मेरा नाम अब्दुल शेख है। मैं शिवसेना अवजड वाहतूक सेना का मुंबई कार्याध्यक्ष हूँ। आप ये बताइए, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने इतनी बड़ी फूट की है पार्टी में और आज वो गुवाहाटी में हैं, जहां वो बता रहे हैं कि हमारे साथ 39 शिवसेना के विधायकों का समर्थन है और 9 निर्दलीय विधायकों, आपका क्या कहना है? मेरा एक ही कहना है, क्या एकनाथ शिंदे साहब किसके बल पे यहाँ तक पहुँचे? किसके बल पे? डीके साहब के बल पे। नहीं तो एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला उतना ऊपर नहीं जाता, मगर ये शिवसेना है, हमेशा नीचे कार्यकर्ता को ऊपर जाने की ताकत दी है। आज वो ताकत का वो गैर संबंध ले रहा है। आज वो गुजरात में जाके बैठा है, गुजरात में गया, गुवाहाटी में गया, मगर वापस उसको यहीं आना है और यही शिवसैनिक को फेस करना है। और उसको जब बोलना है, जब शिवसैनिक जब पूछेंगे उसको, जब हर एक शिवसैनिक, हर एक घर का हर एक आदमी जब पूछेगा कि तूने गद्दार क्यों किया, तब उसको जवाब देना है, हमको नहीं जवाब देना है। हम आज भी उद्धव साहब के साथ में है, कल भी है और मरते दम तक उनके साथ में ही रहेंगे। शिवसेना शिवसेना, उद्धव साहब आगे बढ़ो, उद्धव साहब आगे बढ़ो। कौन आला रे, कौन आला, कौन आला रे, कौन आला? आप ये बताइए, 2.5 साल हो गए हैं, इतनी बड़ी फूट कैसे हो सकती पार्टी में? इसका कुछ पहले अंदेशा था? अगर बोल रहे उद्धव साहब के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे, तो ये 2.5 साल तक क्यों सत्ता का मजा लिए? ये आप लोग को भी पता है कि क्यों लिए 2.5 साल तक मजा। जब 2.5 साल जब पूरा हो चुका है, उनको कहीं ना कहीं लगा कि मुझे पैसे की भूख ज्यादा बढ़ गई है, तब ये फूट चालू है। और गए तो गए, कहाँ गए? बीजेपी के पास गए। जो बीजेपी देश सब एक दूसरे को लड़ा रही है और एक धर्म को लड़ा रही है, आज ये उद्धव साहब सबको एक साथ में लेकर आए और सबको एक साथ लेके चल रहे। फिर ये बोल रहे कि धर्म की लड़ाई है हमारी। धर्म की लड़ाई कहाँ रही? ये तो पैसे की लड़ाई रह गई, ये तो मोदी जी की लड़ाई रह गई, ये तो अमित शाह की लड़ाई रह गई। तभी तो गुजरात चले गए, गुजरात से गुवाहाटी चले गए। तो अगर करना ही था तो यहाँ आके करना था, यहाँ आके रहना था, फेस टू फेस उद्धव साहब को बोलना था। क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? ये भगोड़े करके तो नहीं बोले, वहां जाके वीडियो कॉल कर रहे, बता रहे। तो कल शिवसेना के पास आके जब बोलेंगे, जब ये समर्थन लेंगे और जब ये हर एक शिवसैनिक से मिलेंगे, तब क्या जवाब देंगे? क्या ये बताएंगे कि हम बीजेपी में चले गए या ये सेना में चले गए? तब वो पूछेंगे, वहाँ के हमारे लोग पूछेंगे उनको। एकनाथ शिंदे हैं, उनका ये मानना है, वो ये कह रहे हैं कि जो बाला साहब ठाकरे की पार्टी थी, उसकी विचारधारा से उद्धव ठाकरे जी मुकर गए और ये जो हिंदुत्व है वो बाला साहब ठाकरे वाला हिंदुत्व नहीं। ये जो कहने के पहले बात ये तो ये बोलना चाहिए कि तू पहला ड्राइवर बन जा, फिर तू लड़, फिर तू वैसी टीम बना, फिर उसके बाद तू बोल के ये बाला साहब की टीम नहीं है या बाला साहब की पार्टी नहीं है। पहला तू ऑटो रिक्शा बन जा, फिर तू वहां से नीचे से ऊपर आ, फिर हम बताएंगे क्या तू एक्चुअली तू शिवसैनिक है करके। ये हमको पैसे का गुमाम मत बता, आज है गुमाम कल चला जाएगा, मगर डीके साहब का जैसा नाम था उस नाम के जैसा तू मिट जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि अगर जो शिवसेना है वो शरद पवार और जो कांग्रेस है उसका साथ छोड़ देती तो हम फिर से ज्वाइन होने के तैयार हैं। बस ये तो खाली पैसे का खेल है, ये पैसे की मोह माया है। पैसे की मोह माया में कोई भी कुछ भी बोल सकता है। वो तो गुवाहाटी में जाके बैठे, यहाँ के बोले उद्धव साहब ने तो एकदम साफ कहा क्या मेरे सामने आके बोलो मैं देने को रिजाइन हूँ। ऐसा कोई नहीं कह सकता, ये ऐसा सिर्फ एक ही कह सकता है जो शिवसेना के अंदर उद्धव साहब है, वही कह सकता है। जो टाइगर अभी जिंदा है, अभी दहाड़ा नहीं है, दहाड़ना बाकी है। जिस दिन दहाड़ेंगे और ये शिवसैनिक जब दहाड़ेंगे, अरे हर एक गली गली में शिवसैनिक दहाड़ेंगे। मेरी जो माँ है, मेरी बहन है, जब दहाड़ना शुरू करेंगे तब ये कहाँ भागेंगे? बीजेपी बचाएगी? नहीं बचाएगी। जब शिवसेना के नीचे उनको आना ही पड़ेगा। जो बाकी के जो भाग गए उसमें जो 20 तो समर्थन में है यहाँ पर, जिस दिन वो आएंगे वो 20 समर्थन में आ जाएंगे। बाकी फिर ये कहाँ जाएगा? रिक्शा चलाने? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये शिवसेना है जिन्होंने इनको बढ़ाया है और डीके साहब ने इनके ऊपर भरोसा किया है। नहीं तो ये तो पहले ही मरने वाले थे, तो आज मर गए। कल धोखा देने वाले थे, ये आज चले गए। आज फिर आना है उनको वापस अपने देश में। महाराष्ट्र में लोगों के पास एकजुट मिलके एक सामने मिलना है और तब हम पूछेंगे क्या तुमने बाला साहब के विचारधारा में आज जो शिंदे साहब बने वो किसके दम पे बने हो? बाला साहब के विचारों पे बने हो और हमारे धनुष बाण के ऊपर बने हो। नहीं तो तुम्हारी औकात नहीं है कि आप बन जाए वहां तक। सर आपका नाम क्या है?
इंद्रपाल सिंह मारवा। आप ये बताइए, जो उद्धव ठाकरे जी उन्होंने सीएम ऑफिस छोड़ दिया, वो मातोश्री में चली गई, इस पर क्या? तभी तो आप यहाँ तक उन्होंने किसी ने मजबूर नहीं किया, उन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ा, क्योंकि उनमें में सम्मान और अपना एक वो है, बोलते हैं ना, एक अपने में एक गर्द वो है। दूसरी बात रही, उन्होंने एक बात बोली थी एकनाथ शिंदे जी ने कि शिवसेना का संबोल मैं लूंगा, तो उनको बताना चाहता हूँ ये शिवसेना जो है वो बाला साहब, उद्धव साहब, आदित्य साहब ने बनाई है और ये शिव सैनिकों ने बनाई है। ये कोई बिकाऊ चीज नहीं, कोई खरीद लेगा या कुछ जो 4, 5 या 25 आमदार दिखा के वो ले लेंगे। ये जो चिन्ह है तीर कमान और शेर, ये बाला साहब का है, उद्धव साहब का, आदित्य साहब का हक है, उनके परिवार की मेहनत है, दिन रात एक, वो मेहनत आगे आई है। अगर बाला साहब ये पार्टी नहीं बनाते तो आज एकनाथ शिंदे भी नहीं होता। ये समझने की जरूरत है उनको। लेकिन एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे का जो हिंदुत्व था, कट्टर हिंदुत्व, उससे उद्धव ठाकरे ने काफी उसको क्षति पहुंचाई है। उस हिंदुत्व कौन सा, क्या अगर बीजेपी को बाहर करके राष्ट्रवादी कांग्रेस से युति की तो हिंदुत्व खत्म हो गया? शरद पवार साहब हिंदू तो नहीं है, राहुल गांधी हिंदू नहीं है। हाँ, पहली बात तो यह हिंदुस्तान है, इसमें हर धर्म एक है। दूसरी बात, जो सही के लिए लड़े, जो हक के लिए लड़े, जो जनता के लिए लड़े, वो हिंदुत्व है। जय श्री राम बोलने से हिंदुत्व नहीं होगा। जो जनता के लिए लड़ेगा, जो हक के लिए लड़ेगा और जो सही के लिए लड़ेगा, वो हिंदुत्व है। वो हिंदुत्व उद्धव साहब लड़ रहे हैं और सबके लिए कर रहे हैं। टोटल विधायक हैं शिवसेना के, उसमें से 39 विधायक वो अपने पास बता रहे हैं। आपके पास कितने विधायक? मैं बोलता हूँ 50 के 50 उनके पास है, तो उससे शिवसेना उनकी हो गई क्या? शिवसेना बाला साहब की है, उद्धव साहब की है, आदित्य साहब की है, उस पर दावा नहीं ठोक सकते। रही बात उनके 39 एमएलए हैं, मैं बोलता हूँ बाई इलेक्शन करा लो। 39 में से एक भी जीत गया है कि शिंदे के साथ, तो हमको पूछ लेना, फिर कराओ बाई इलेक्शन। हमारे जो वरिष्ठ नेता है संजय राउत जी, उन्होंने तो बोला आओ इधर करो मोहम्मद साबित, होन दो बाई इलेक्शन, फिर देखते हैं शिव सैनिक क्या करते हैं और ये क्या करते हैं बीजेपी के बड़वे। हाँ, दिखाते फिर जो गेम कर रही है बीजेपी इनके पीछे खड़े होके। तो बोला भी नहीं इन्होंने कि हमारे पीछे मेन पावर है। मेन पावर होती है जनता की, कार्यकर्ताओं की, जो शिव सैनिक है और शिवसेना है। जनता शिवसेना के साथ है, मुंबई की या महाराष्ट्र की। कार्यकर्ता शिवसेना उद्धव जी के साथ है, सामने दिख रहे हैं। ये कोई भाड़े की पब्लिक नहीं है, ये शिवसेना कमाई हुई पब्लिक है, जनता कार्यकर्ता है जो उद्धव जी के प्यार के लिए यहाँ पे, आदित्य साहब के प्यार के लिए यहाँ पे आए। जो मंगेश कुडालकर हैं, जो बागी विधायक हैं कुर्ला से, उनके भी अब जो ऑफिस है उस पर तोड़फोड़ हुई है, माना जा रहा है शिव सैनिकों ने वो तोड़फोड़ की। क्या मैं बोलता हूँ अगर बगावत करोगे, धोखा दोगे तो फल मिलेगा। मैं तो अभी मीडिया के सामने बोलता हूँ, खाली आदेश आए ऊपर से, फिर देखो क्या तमाशा होता मुंबई और महाराष्ट्र में। जो शिवसेना को धोखा देगा, शिवसेना के दम पे ऊपर आए और शिवसेना को नीचे दिखाओगे तो शिवसैनिक चुप बैठेंगे। हम खाली आदेश का इंतजार करें उद्धव जी के, आदित्य साहब के, यहाँ से आदेश आन दो, फिर हम दिखाते कि शिवसैनिक क्या है। बीजेपी तो कह रही है कि शिवसेना ने पहले बीजेपी को धोखा दिया था और महाविकास आघाड़ी अलायंस बनाया था। कौन कह रहा है? बीजेपी कह रही है। कौन बीजेपी? जब ये बीजेपी कौन है पहला ये बताइए आप, कौन बीजेपी? देवेंद्र फडणवीस जी की जो जबान पे है क्या? वो बंदा एक लाइन पे है? हाँ, उन्होंने एक ही बात बोली, मैं आऊंगा मैं आऊंगा। 2.5 साल लग गए और 2.5 साल में क्या किया सबने देखा, पूरे महाराष्ट्र में कैसे आए वो सब देख रहे हो। अभी आपको भी पता है, ये पूरी मीडिया जानती है कि 2.5 साल लग गए। 2.5 अच्छा मुझे बताइए, एकनाथ शिंदे सबको 2.5 साल बाद याद आया कि कांग्रेस एनसीपी से युति हुई है, गलत है, हिंदुत्व जा रहा है 2.5 साल बाद। आदमी को 2 महीना 4 महीना 2.5 साल लग गए समझने को नहीं। ये बीजेपी को कब्जा करने में, बीजेपी को दबाव डालने में 2.5 साल लग गए एकनाथ शिंदे जी के ऊपर। वो ये दबाव का असर है। पर एकनाथ, हमारे जो संजय राउत जी उन्होंने क्लियर किया है, संजय राउत जी ने क्लियर किया कि हम दबने वाले नहीं है। ईडी आन दो, कोई भी आन दो, हम लड़ते रहेंगे शिव सैनिक बन के। मैम आपका नाम क्या? अंजलि बहन। आप ये बताइए, उद्धव ठाकरे जी की जो सरकार है वो असमंजस में है कि पता नहीं उसके पास बहुमत है कि नहीं है, तो बीजेपी कह रही है फ्लोर टेस्ट के लिए, आप क्या बीजेपी तो कुछ भी बोलेगा, बीजेपी कुछ भी बोलेगा, बीजेपी का थोड़ी ना हम सुनेंगे। हमारा क्या है नहीं वो हमको पता है, बस इतना ही। तो यहाँ पे आए हैं, किस लिए आए हैं आप ये शिवसेना? हम लोग सर को सपोर्ट करने के लिए आए, हम लोग सपोर्ट करने के लिए। 39 विधायक की बात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, तो आपको मानना है कि 39 विधायक उनके पास होंगे? होएंगे, करेंगे वापस, करेंगे। आगे क्या होगा, क्योंकि वो सीएम ऑफिस तो छोड़ चुके हैं उद्धव ठाकरे जी। अभी बाकी है खेल, अभी बाकी है, अभी खेल हुआ कहाँ अभी। अब आगे क्या होगा सर? जिस तरीके से ये उद्धव ठाकरे जी सीएम ऑफिस छोड़ के मातोश्री में आ गए हैं, अब आगे क्या होने वाला है महाराष्ट्र? मातोश्री हे आमचं श्रद्धास्थान आहे, सुरुवातीपासून आहे, बरोबर आहे. साहेबांनी वर्षा सोडल्या, साहेब मातोश्रीवर आलेले आहेत, पण आजही साहेब मुख्यमंत्री आहेत, आमचा आधार आहेत, मोठे आहेत आणि साहेबांचा शब्द हा आमच्यासाठी काळ्या दगडावरची रेख आहे. जे साहेब ठरवणार तेच होणार. तो अभी जो यहाँ पे आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये किस लिए है, मतलब किस लिए? आम्ही शिवसैनिक आहोत, बाळासाहेबांचे सैनिक आहोत.
आणि ज्या वेळेला बाळासाहेबांनी जाता जाता वाक्य वापरलं का माझ्या उद्धव आणि आदित्यला सांभाळा, हे आमचं कर्तव्य आहे आणि आम्ही पूर्वी शिवसैनिक होतो, आताही शिवसैनिक आहोत आणि मरेपर्यंत शिवसैनिक राहणार. जे बोलले आम्ही राहणार आणि पाय लावून पळाले ढुंगणाला, आम्ही ते नाही आहोत. आम्ही आजही साहेबांबरोबर आहोत, साहेबांबरोबरच राहणार. उद्या पण राहणार नाही, परवा पण राहणार. एकच आवाज, आवाज कुणाचा? उद्धव साहेब आगे बढ़ो. एक नाथ शिंदे हैं, वो ये कह रहे हैं असली शिवसेना हमारे साथ. बघा, मीडियाला सांगायची गरज नाही असली शिवसेना कोणाकडे आहे. मीडियाला कळते, मीडिया 3 दिवस माईक घेऊन फिरते, बरोबर आहे. आज जे बाईट तुम्ही घेताय कोणाकडून घेताय? शिवसैनिकांकडून घेताय. गुवाहाटीत गेलेत, नाही गेलेत, भगोडे आहेत, पळालेले आहेत, त्यांच्याकडे नाही. इकडे सैनिक आहेत, सैनिकांकडे तुम्ही मतं घेताय आणि सैनिक शेवटपर्यंत तेच सांगणार, मी बाळासाहेबांचा सैनिक आहे, मी उद्धव साहेबांचा सैनिक आहे, मी शिवसैनिक आहे आणि शिवसैनिकच राहणार. जय महाराष्ट्र.